ओके, तो क्लास रिकॉर्ड हो रही है। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, so can you see my screen? ओके, दैट्स गुड। तो ये है यूएसएससी और डॉट गाइड। मैंने ठीक है इसको, ये आई थिंक ये है, इसको तो मैं सिंपली आपको बताऊं तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कंप्यूटिंग ओलंपियाड, ठीक है। तो ये उन्होंने बनाई थी एक गाइड। इसके अंदर लाइक फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स टू द लाइक एक्सपर्ट लेवल। से उन्होंने कुछ टॉपिक्स इधर मेंशन किए हुए हैं कि कौन सा, और ये देखें अगर आप इधर जनरल में जाते हैं देन ये फर्स्ट जनरल सेक्शन है जो कि आप लोग आई थिंक सबको ही पता है, ठीक है। देयर इज नथिंग न्यू। देन इट्स ब्रॉन्ज। तो यहाँ से जो मेन चीज़ें स्टार्ट होती है ना, दैट इज फ्रॉम ब्रॉन्ज लेवल, जहाँ से आपने जो कि एल्गोरिदम्स और ये सारी चीज़ें सीखना आता है। तो जो वेरी फर्स्ट थिंग जो सबको आनी चाहिए ना हर एल्गोरिदम के लिए, दैट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज। आप लोगों में से सबको काफ़ी को शायद पता हो पहले कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज क्या होती हैं, बट इन डिटेल इनका पता होना ज़रूरी है कि एक एल्गोरिदम है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। आप हो सकते हैं आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो, उसका सोल्यूशन आपके पास हो, बट स्टिल यू आर गेटिंग टाइम लिमिट एक्सीड। तो उसकी रीज़न यही हो सकती है कि उसकी टाइम आपने उसका एल्गोरिदम इतना आपका एफिशिएंट नहीं है। तो यू हैव टू क्रिएट अ बेटर सोल्यूशन और बेटर एल्गोरिदम टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। तो फॉर दैट रीज़न यू नो हैव टू नो दैट टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज और कैसे उनको कैलकुलेट करते हैं और उसका एल्गोरिदम की क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं। तो दे उन्होंने इसमें सब में कुछ ना कुछ उन्होंने एक्सटर्नल लिंक्स भी दिए हुए हैं, तो आप लोग ये भी जाकर रीड कर सकते हैं कि इसमें बुक का भी लिंक है, ये कंपैरेटिव प्रोग्रामर हैंड बुक, दैट्स आल्सो वेरी गुड बुक। तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। बाकी अगर मैं बेसिकली बेसिक्स हम इसको थोड़ा सा देखें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज में हम बिग ओ नोटेशंस कंसिडर करते हैं, दैट आर बेसिकली यू कैन से बस केस टाइम, ठीक है। तो बिग ओ नोटेशंस आर एक्चुअली कि उस एल्गोरिथम का वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है टाइम, तो वो किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक कोड दिया गया। सो इट आर बेसिकली जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है ये ऑपरेशन होता है राउंडेड टू सम फैमिली ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज। फॉर एग्जांपल देयर आर फैमिलीज जो बेसिकली मेन होती हैं। अभी आजकल मेरे को राइटिंग पैड नहीं है तो मैं आपको लिख के चीज़ें सिखा सकता, इंशाल्लाह मैं जल्दी इसको अरेंज कर लूँगा। बट जैसे कि फर्स्ट है एक हम ये असाइनमेंट है इन पाइथन। सो ए इज इक्वल टू 5, दैट्स एन असाइनमेंट, दैट्स अ वन ऑपरेशन। कि आप ए एक वेरिएबल होगा उसके अंदर 5 वैल्यू इंटीजर स्टोर करनी है, दैट्स वन ऑपरेशन। और इस तरह करके यहाँ पे कितने टोटल ऑपरेशन हो रहे हैं, 1, फिर 2, 3। देन जो एडिशन अर्थमेटिक के जितने भी ऑपरेशन होते हैं ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, ये सारे ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, लाइक दे आर कंसिडर्ड एज वन ऑपरेशन। तो ये कुछ 7-8 ऑपरेशन होंगे इस पूरे कोड के अंदर, दे आर स्टिल कांस्टेंट। सो इफ देयर इज अ नंबर ऑफ ऑपरेशन जो कि कांस्टेंट है, लाइक यू नो द एग्जैक्ट नंबर, लाइक ये इतने ऑपरेशन होंगे, ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं करते कि आपका इनपुट कितना बड़ा है या आपका आउटपुट कितना बड़ा है। दोज आर कॉल्ड कांस्टेंट ऑपरेशंस, एंड उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम बिग ओ ऑफ वन से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट आर कॉल्ड कांस्टेंट ऑपरेशंस। सो ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इनकी होती है। देन कम्स ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। फॉर एग्जांपल इस फॉर लूप को देखें, ये एन तक रन हो जाए, देयर इज अ वेरिएबल एन। जितना बड़ा एन जो होगा, एन की अगर वैल्यू 100 होगी तो ये 100 टाइम्स रन होगी। एन की वैल्यू अगर 200 होगी, 200, 1 बिलियन होगी तो 1 बिलियन टाइम ये रन होगी। तो ये पूरा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ये डिपेंड्स ऑन दिस वेरिएबल एन, राइट। सो दैट्स वाई हम इसको डिनोट कर रहे हैं ऑफ एन। तो इट्स इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन। तो अगर ये यही लूप को मैं कॉपी करके एक दफा और लिख दूं, ठीक है, तो ये टू टाइम्स एन हो जाएगी, बट स्टिल इट्स ऑफ एन, बिकॉज एन को बड़ा करने से आपका वैल्यू चेंज हो रही है। और टू इज अ कांस्टेंट, कि आप एन को जितना मर्जी बड़ा कर लो, टू टू ही रहेगा, टू में कोई चेंज नहीं आ रहा। So that's why we ignore the constants. So first rule of computing time complexities are we ignore the constants. So that's why इसकी time complexity ऑफ है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप दरमियान में चैट में लिखते जाइएगा ताकि मैं देख लूँ।
और अगर समझ नहीं आए तो इंटरप्ट भी कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इस फॉर लूप को देखें, होपफुली सबको क्लियर होगा दिस वन। ये तो फॉर आई, अब इसमें ये फॉर लूप जो है ये सी प्लस प्लस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, होपफुली आपको समझ आ रही होगी कि ये 5n+17 तक रन हो रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये 17 है दैट्स अ कांस्टेंट नंबर ऑफ ऑपरेशंस, ये डिपेंड नहीं करते कि n कितना बड़ा है, n 100 है 200 है 17 ही ऐड होना है। सो वी कैन जस्ट एज्यूम एज कांस्टेंट ऑपरेशन और हम इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो दैट डजंट मेक अ बिग इम्पैक्ट ऑन आवर वर्स्ट केस। देन इट्स 5 टाइम्स n, 5 इज लाइक, आप जब एक्चुअली में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट कर रहे हो देन यू हैव टू लाइक दिस कंसीडर, बट आप इसकी जगह ऑफ में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लाइक इसकी सिनेरियोस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, दैट्स ऑफ n। लाइक अगर हो सकता है कि हम n को इतना बड़ा कर दें कि ये इग्नोर हो जाए, लाइक 17 तो इग्नोर हो जाएगा अगर n को हम बहुत बड़ा कर लेते हैं, लाइक 1 बिलियन के सामने 17 इज नथिंग, तो दैट्स इट्स इग्नोर। अब ये दूसरी बात है कि ये 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो n को बड़ा कर दें n को छोटा करें स्टिल 5 इज 5, सो इट्स 5n ऑफ 5n, बट 5 इज अ कांस्टेंट। सो इन सिंपल वर्ड्स आप किसी को कहना चाहें तो आप कह सकते हो कि दैट्स ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो अभी तक हमने दो क्लासेस पढ़ी हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, दैट आर कॉल्ड ऑफ वन और ऑफ एन। लाइक इधर देख लें, इस वाले में ये n तक है, प्लस में एक बहुत बड़ा नंबर ऐड हो रहा है, लाइक इट्स अ बिग नंबर, ये इम्पैक्ट करता है बट स्टिल इट्स, अगर n को मैं बहुत बड़ा कर दूं स्टिल ये एक टाइम आएगा कि ये इग्नोरेबल हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई इन वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वी डोंट कंसीडर द कांस्टेंट, so that's why it's still of n. So we can find the time complexity of multiple loops by multiplying together the time complexities of each loop. This example is of n times m. The outer loop runs of n iterations and the inner loop runs of m. Like इस लूप के बारे में बात हो रही है, तो ये नेस्टेड लूप है। लूप के अंदर लूप को क्या कहते हैं, हम टर्म यूज होती है नेस्टेड लूप्स। तो ये जो ऊपर वाली लूप है ये ऑफ n टाइम्स रन होगी, राइट। और जो उसके अंदर ये वाली है, लाइक इसका मतलब क्या है कि ये जो लूप है ये पूरी लूप जो मैंने किया हुआ है इसको हाईलाइटेड, ये पूरी की पूरी लूप n दफा रन होगी, और ये एक लूप कितनी दफा रन होगी, n दफा। तो ये सिंपल जो मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट है कि n टाइम्स m। तो अगर हम इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लें तो दिस इज ऑफ n, दिस इज ऑफ m, ऑफ n टाइम्स ऑफ m, इट्स ऑफ n m। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ n m है। नीचे वाले एग्जांपल में आ जाते हैं। इन दिस एग्जांपल द आउटर लूप रन्स, ओके पहले देख लेते हैं, चले हाँ ये देख ले। अब ऊपर वाली लूप भी n की दफा n टाइम्स रन हो रही है, नीचे वाली भी n दफा रन हो रही है, राइट। सो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, ऑफ n स्क्वायर। सो दिस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑफ n स्क्वायर। सो एंड अंदर एक कांस्टेंट टाइम कोड है, यहाँ पे कोई भी अगर कोड है, क्योंकि हमने यहाँ पे अंदर कोई कोड नहीं लिखा हो तो हम इसको इग्नोर कर रहे हैं, अभी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। अब ये देखो, ये जरा एग्जांपल पूरी को देखो, इस पूरे कोड की क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। दिस लूप इज ऑफ n, राइट, दिस लूप इज ऑफ n, कितना हो गया टोटल, n स्क्वायर, राइट। अब उसके बाद नीचे ये एक और लूप लिखी हुई है, दैट इज इसकी इस लूप की क्या इंडिविजुअली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, बिग ऑफ n। सो ये था बिग ऑफ n स्क्वायर, दिस वाज बिग ऑफ n। तो जब फैमिली बड़ी होती है तो बड़ी और अब ये दोनों ऐड होंगी आपस में, बिकॉज दे आर आउट, आपस में नहीं है। तो ये हमारी जो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज बिग ऑफ n स्क्वायर प्लस बिग ऑफ n, बट n स्क्वायर के सामने n इज इग्नोरेबल, लाइक फैमिली बड़ी फैमिली की जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है तो छोटे इग्नोर हो जाते हैं, राइट। सो हम वर्स्ट केस को देखते हैं, तो वर्स्ट केस में दिस इज स्टिल ऑफ n स्क्वायर। तो आप इसको अगर ऐड करके लिखोगे दैट वुड बी n टाइम्स n प्लस 1, सो दैट इज एक्चुअली n स्क्वायर। तो n स्क्वायर प्लस n इज n स्क्वायर। लेकिन अब ये वाला जो कोड है ये थोड़ा डिफरेंट है, देखो ये ऑफ n स्क्वायर है, राइट, n टाइम्स n, ये m है, राइट, बट ये दोनों वेरिएबल्स डिफरेंट है, ये m है ये n है। तो इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो बता सकता है। हाँ, तो ये n स्क्वायर प्लस m है, इसको हम नहीं कहेंगे ये सिर्फ n स्क्वायर है, क्योंकि वो n स्क्वायर
हो सकता है कि n हमारा इनपुट में दो अलग हमारा जो इसकी पूरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दो वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट है, और वो दोनों वेरिएबल्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। हम m को n की फॉर्म में नहीं लिख सकते, n को m की फॉर्म में नहीं लिख सकते। दैट्स वाई ये दोनों इंडिविजुअल हैं। हो सकता है m बहुत बड़ा हो सकता है m लाइक फॉर एग्जांपल 1 बिलियन और n 1000 तक हो, तो देन m को हम इग्नोर नहीं कर सकते, राइट। तो इस केस में तो था ना ऊपर वाले केस में कि अगर n बहुत बड़ा होगा तो ये वाली लूप हमेशा ही छोटी रह जाएगी, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इसको तो इग्नोर, तो ये लूप हमेशा छोटी रहेगी हमेशा इससे, क्योंकि दोनों वेरिएबल सेम है। बट हेयर केस डिफरेंट है। एन इज अ एम इज अ बिगर, क्या कहते हैं, एम कैन बी बिगर, सो हमें नहीं पता, तो हम इसलिए इसको इग्नोर नहीं करेंगे। अच्छा, कॉमन कॉम्प्लेक्सिटीज एंड कंस्ट्रेंट्स वार्निंग, डू नॉट वरी इफ यू डू नॉट रिकॉग्नाइज मोस्ट ऑफ दीज, they will introduce it later. Okay, so ये काफी अच्छी चीज है, तो ये देख लें। मैथमेटिकल फॉर्मूला दैट कैलकुलेट्स एन आंसर, सो जो सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला है ना, आप कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हो, दैट इज ऑफ वन। मैंने आपको पहले बताया जो मैथमेटिक ऑपरेशन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन सब कर लेते हैं, दैट्स ऑफ वन। ओके, देन कम्स बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च हम लोग आगे पढ़ेंगे अगर किसी को नहीं पता उसका। दैट्स ऑफ लॉग एन। लॉग एन का पता है, दैट्स आल्सो अ फंक्शन इन मैथमेटिक्स। देन कल सॉर्टेड सेट मैप priority queue, these are some data structures जो कि हम आगे पढ़ेंगे, दैट्स आर आल्सो ऑफ log n पर ऑपरेशन। देन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एन इंटीजर, these are called of अंडर रूट n। तो इस तरह आपको डिफरेंट टाइम को रीडिंग एन इनपुट, ये वाला इंपॉर्टेंट है, रीडिंग एन आइटम्स ऑफ एन इनपुट। तो एन इंटीजर्स अगर आप इनपुट में रीड कर रहे हो, दैट्स ऑफ एन। आपने फॉर एग्जांपल एक अरे को रीड किया ऑफ एन की, और बाद में आपने चाहे आउटपुट एक लाइन में कर दिया, लाइक इट्स जस्ट वन ऑफ वन ऑपरेशन, लेकिन स्टिल आपके ओवरऑल कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन ही रहेगी, क्योंकि ऑफ एन आपका इनपुट रीड होने में लग गया। Iterating through an array or list of n elements, that's of n। एक लूप अगर आप लिस्ट में या अरे में लगाते हैं जिसके अंदर n एलिमेंट्स हैं, देन द टोटल आपने जो ऑपरेशंस किए हैं, n ऑपरेशंस किए हैं, n एलिमेंट्स पे डिफरेंट टाइम्स गए हो। sorting an array or list, that's usually take of n log n, but there are some algorithms which are of n square, right। बबल सॉर्ट वगैरह जिस तरह के, लेकिन कुछ अच्छे जो एल्गोरिथम्स हैं मोर एफिशिएंट लाइक मर्ज सॉर्ट, those operation takes of n log n which is faster than, so n log n is faster than, better than n square but worse than of n। so of n is better than, अगर हम इसको अरेंज करें तो of n ज्यादा एफिशिएंट है n log n से, और जो n स्क्वायर है वो n log n से पूरा है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको जो कोड होते हैं ना उसमें आपको n स्क्वायर से n log n या of n के अंदर आना पड़ता है। जावा क्विक शॉर्ट, ठीक है, ये जावा है, जावा हम लोग नहीं पढ़ेंगे, सो दैट्स नॉट आवर केस, ठीक है। Then iterating through all subsets of size k of an input, that's called that is n to the power of, for example, iterating through a triplet। तो फॉर एग्जांपल आपके पास n एलिमेंट्स हैं और मैं कहूँ कि इसके तीन तीन के कितने डिफरेंट पेयर्स बन सकते हैं, लाइक तीन तीन ट्रिपलेट्स बनाने हैं। जैसे हो सकता है ना, जैसे वो प्रॉब्लम आपने देखी होगा, अगर एक कमरे के अंदर n लोग हैं और सबने आपस में हैंडशेक करना है एक दफा, तो कितने होंगे हैंडशेक, तो उसका फॉर्मूला है आई थिंक n into n minus 1 divided by 2, राइट। तो जब इसको सिंप्लीफाई करो, दैट्स ऑफ एन स्क्वायर, सॉरी ऑफ एन स्क्वायर। तो सेम अगर मैं कहूँ कि एक कमरे के अंदर n लोग हैं और उन तीन तीन ने मिलके एक ट्रिपलेट बनाने हैं, तो कितने डिफरेंट ट्रिपलेट बनेंगे, दैट वुड बी n into n minus 1 into n minus 2 divided by 3। सो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो दैट इज ऑफ n क्यूब। सो सेम गोज ऑन कि अगर आपने n साइज के कमरे के अंदर आपने k साइज के पेयर्स बनाने हो डिफरेंट, कितने बन सकते हैं, दैट वुड बी n to the power of k, ऑफ n to the power of k। दूसरी बात, एक सेट के कितने सबसेट्स हो सकते हैं, ये आई थिंक 9th 10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि एक सेट होता है उसके सबसेट्स कितने हो सकते हैं डिफरेंट। तो हर एलिमेंट के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, इधर आई चूज दैट एलिमेंट और नॉट चूज दैट एलिमेंट, राइट। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो हैं, ये इस तरह इसकी एग्जांपल ले सकते हैं कि हाँ, दो तरह की चीजें कि मैं एक फुटबॉल मैच खेलने जा रहा हूँ, तो मेरे पास दो तीन ऑप्शन हैं कि एक है कि मैं सिंपल शर्ट पहन के जाऊं, लाइक सिर्फ बनियान में चला जाऊं फॉर एग्जांपल। एक है कि मैं ऊपर क्या कहते हैं शर्ट पहन के जाऊं, और एक है कि मैं जैकेट पहन के जाऊं।
शर्ट बनियान मैंने पहनी हुई है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, जैकेट पहनूं ना पहनूं, लाइक दो ऑप्शन है, लाइक एक शर्ट है और एक जैकेट है। तो अब इसके कितने पॉसिबल पेयर्स बन सकते हैं? एक पेयर है कि मैं दोनों ना पहनूं, एक पेयर है कि मैं शर्ट पहनूं जैकेट ना पहनूं, एक पेयर है मैं जैकेट पहनूं शर्ट ना पहनूं, एक है कि मैं दोनों पहनूं। राइट, तो टोटल 4 है। तो अब शर्ट के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है कि मैं उसको पहनूं या ना पहनूं, और जैकेट के लिए भी मेरे पास दो ऑप्शन है कि मैं उसको पहनूं या ना पहनूं। तो कितने, टू मल्टीप्लाई बाय टू, टोटल 4 ऑपरेशन है। तो इस तरह अगर मेरे पास ज्यादा चीजें हो और हर किसी के लिए दो ऑपरेशन हो, उसको पहनना या ना पहनना, या उसको चूज करना या ना कोई करना, तो टोटल मेरे पास जो बेस हो सकते हैं वो 2 to the power of n होते हैं। तो दैट इज द सेट। तो अगर सेट के अंदर n एलिमेंट्स है और हर एलिमेंट के लिए मेरे पास है कि मैं चूज करूं या ना करूं, तो जो टोटल एंड देन आपके पास डिफरेंट सबसेट्स बनेंगे, दैट्स आर 2 to the power of n। देन एक और चीज होती है n फैक्टोरियल, के एक परमुटेशन है, उसको सारे यूनिक एलिमेंट्स हैं, उसको कितने वेज में मैं अरेंज करके लिख सकता हूँ, लाइक कितने डिफरेंट वेज में परम्यूट कर सकता हूँ, दैट आर n फैक्टोरियल। सो इसको हम डिटेल में सबको बाद में देखेंगे जब ये एक्चुअली में अपीयर होंगे, ठीक है। सो फॉर नाउ अभी अच्छा, अब जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, जो याद रखनी है आपने, कि वो ये कि जब आप, मैं सी प्लस प्लस के टर्म्स में बात कर रहा हूँ, कोड फोर्सेस के ऊपर या किसी भी आपके जो नॉर्मल कंप्यूटर्स होते हैं, दे कैन डू maximum of you can say 5 into 10 to the power of 8, like half a billion operations per second, राइट, हाफ बिलियन ऑपरेशन पर सेकंड जो वो कर सकते हैं, एक सेकंड के अंदर आपका कंप्यूटर कर सकता है। तो अगर तो एन की, अब ये देखो, अगर आपका एन लेस देन 10 है, राइट, तो आप कितने ऑपरेशन कर सकते हो? आपका ऑफ एन फैक्टोरियल का फंक्शन काम करेगा, क्योंकि ये देखो 10 फैक्टोरियल, सो 10 फैक्टोरियल इज समथिंग लाइक कितना बनता है ये, 1, तो ये तो काफी कम है, आई थिंक 11 फैक्टोरियल भी काम कर जाएगा, राइट, 1 2, तो ये 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 7 है, ठीक है। आपका 5 इंटू 10 पावर 8 चलता है, आई थिंक 12, अब लेट्स चेक 12 कितना हो गया ये, हाँ ये देखें, ये 4.8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 है। आई थिंक ये भी चेक कर जाएगा, अगर आपका एन 12 तक है, देन आपका एन फैक्टोरियल कैलकुलेटर काम कर जाएगा होपफुली। बट 13 इज वे मच, लाइक 13 आप देखो तो ये बनेगा, आई थिंक ये 6 बिलियन बन रहा है ऑलमोस्ट। तो मैंने कहा था हाफ बिलियन ऑपरेशन कर सकते हैं, तो ये काफी ज्यादा है। तो ये आपका अगर 13 से बड़ा हो गया तो दैट वुडंट वर्क आपके एक सेकंड में, क्योंकि आपके पास जो यूजुअल टाइम लिमिट दी होती है वो 1 या 2 सेकंड दी होती है। तो अगर आपके पास 2 सेकंड टाइम लिमिट दी हुई है एक कोड की, तो देन इट मीन्स आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो 1 बिलियन से ज्यादा ऑपरेशन नहीं होने चाहिए, आपका कोड 1 बिलियन से ज्यादा ऑपरेशन ना करे अगर आपने एक्सेप्ट करवाना है, ऐसे ही ना। अब जो ऑफ एन टू द पावर ऑफ 7, अगर एन आपका 10 है तो 10 टू द पावर ऑफ 7 तक काम कर जाएगा। इसी तरह एन टू द पावर ऑफ 6 वाला एल्गोरिथम भी काम कर जाएगा, अगर एन टू द पावर ऑफ 7 कर रहा है तो 6 भी कर ही जाएगा। जब आपका एन 20 लेस देन 20 है, तो ये वाले इस तरह के एल्गोरिथम ही आपके काम कर देंगे, 2 टू द पावर ऑफ एन टाइम्स एन, या ऑफ एन टू द पावर ऑफ 5। बट ये अब एन अगर 80 है तो ये ऊपर वाले कोई भी एल्गोरिथम काम नहीं करने वाला। अगर आपका एन ग्रेटर देन, उसने ये लिमिट दी हुई है ना, तो ये वाले ऊपर वाले एल्गोरिथम 1 सेकंड में रन नहीं हो सकते। ये वाला हो जाएगा, ये इससे नीचे वाले सारे ही हो जाएंगे, मतलब इससे नीचे वाले सारे ही हो जाएंगे अगर ये लिमिट, लेकिन इससे ऊपर वाला नहीं होगा। एन इंटू 400 के लिए ये वाले सारे नहीं रन होंगे, बाकी हो जाएंगे। तो सेम इस तरह ये सारे डिफरेंट दिए हुए हैं, एन इक्वल टू 400 के लिए एन इस तरह, एन अगर आपका 7 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5 इंटू 10 पर 5 है, तो एन लोग एन ही काम करेगा, एन स्क्वायर काम नहीं करेगा, या एन रूट एन भी काम नहीं करेगा। अगर आपका एन इतना बड़ा हो जाएगा तो एन लोग एन आई थिंक काम कर जाएगा, एन लोग एन भी इधर काम कर जाएगा, प्रोबेबली इन्होंने नहीं लिखा, इन्होंने थोड़ा स्ट्रिक्ट लिया हुआ है, बट आई थिंक एन लोग एन इस केस में भी काम कर जाएगा। और एन टू 10 टू द पावर ऑफ 18 हो तो ऑफ एन भी काम नहीं करेगा अगर आपके टाइम, तो देन यू शेयर ऑल लॉग स्क्वायर ऑफ एन और ऑफ लॉग एन या ऑफ एन ऑफ वन कांस्टेंट। ओके, तो ये जरा देखें। ये एक वार्निंग दी गई, सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ ब्रॉन्ज प्रॉब्लम विल बी एन लेस देन 100, दिस डज नॉट गिव मच ऑफ अ हिंट रिगार्डिंग द इंटेंडेड टाइम। ओके, ये एक्चुअली उनका अपना भी एक प्लेटफॉर्म है, इधर आप काफी सारी प्रॉब्लम देखोगे जो उन्होंने दी हुई है अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर से, इनका मैं इधर अभी आई थिंक नहीं गिवन, दैट इज कार्ड ussco.org, तो उनका अपना प्लेटफॉर्म है, तो उसके बारे में उन्होंने इसके दरमियान में चीजें लिखी हुई हैं। कांस्टेंट फैक्टर, let's read it. Constant factor refers to the idea that
Uh, the different operation with the same complexity takes slightly different amount of time to run. For example, 3 addition operation take longer than a single addition operation. Another example is, although binary search on an array and an iteration in an ordered set are both of log n, binary search is notably faster. अब दो अगर एल्गोरिथम है, दोनों की वो कहते हैं वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ log n है, इट डजंट मीन के दोनों सेम है. लाइक हो सकता है उनकी वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लाइक बिग ओ में सेम हो, बट बिग ओ इज वेरी जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, राइट. ये इसका मतलब ये एग्जैक्ट टाइम नहीं है कि जितना लगेगा जितने नंबर ऑफ इटरेशन है, दैट आर लाइक राउंडेड अप थिंग. तो कांस्टेंट फैक्टर इज इंटायरली इग्नोर्ड इन बिग ओ नोटेशंस. तो जो कांस्टेंट फैक्टर होते हैं ये इग्नोर किए जाते हैं. तो समटाइम्स होता है कि आपका कांस्टेंट फैक्टर बड़ा हो एक एल्गोरिथम में, एक में छोटा हो. तो जब आपने वैसे रियलिटी में प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व करनी है, देन यू हैव टू कीप इन माइंड के देयर इज समथिंग कॉल्ड कांस्टेंट फैक्टर. आपका कांस्टेंट फैक्टर इतना बड़ा ना हो जाए कि वो आपकी टाइम लिमिट में मस्ती करे. जैसे मैं इसमें मैं कह रहा था ना कि इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए ओ ऑफ एन लॉग एन भी चल जाएगा, बट उस केस के लिए आपका कांस्टेंट फैक्टर बहुत छोटा होना जरूरी है. अगर आपका कांस्टेंट फैक्टर 3 4 पे चला गया देन इट वुडंट वर्क इस वाले पे. अगर आपका कांस्टेंट फैक्टर बहुत छोटा है तो एन लॉग एन चल जाएगा इस पे. बाकी सेम बातें लिखी हुई हैं. जैसे एक बात ये देखो, फॉर एग्जाम्पल अ पीस ऑफ कोड दैट iterates to all ordered triplets in of n cube might be speed up by a factor of 6 if we only need to iterate through all unordered triplets. So like अब जैसे मैं कहूँगी तीन तीन के पेयर बनाओ, तो अब है कि फर्स्ट लाइक फॉर एग्जांपल तीन बंदे हैं उमैर सकलैन और आसिम. अब एक ऑर्डर बन सकता है उमैर सकलैन आसिम, एक बन सकता है उमैर आसिम सकलैन, ठीक है ना, और एक इस तरह सकलैन को पहले लें उमैर को बाद में ले आसिम को बाद में ले जाएं. इस तरह डिफरेंट 6 तरह के पेयर बन सकते हैं. तो अगर आप इस तरह के 6 पेयर को बार बार बनाओगे और बाद में कहोगे कि यार इसको बार बार काउंट करोगे, तो इस तरह तो ये ज्यादा हो गया, इट्स कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर्स. तो ये तो फिर ज्यादा है, लाइक 6 टाइम ज्यादा का फैक्टर आपने कोड में इंक्लूड कर रहे हो. बट अगर आप कोड ही ऐसा लिखते हो जिसमें वो सिर्फ एक ही दफा हमारा पेयर बनाता है, वो ऑर्डर को मैटर नहीं करता उसके लिए, भाई एक ही वो दफा बना लिया तो वो बना लिया उसने, देन आपका कोड क्या है 6 टाइम्स फास्ट हो गया. बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों की ऑफ एन क्यूब है. तो आपको इससे पता चलेगा कि हाउ सम एल्गोरिथम्स आर फास्टर एंड सम आर स्लोअर बाय द फैक्टर ऑफ कांस्टेंट. तो आप जब आप एक्चुअली में कोड लिखोगे तो आपने इन चीजों के लिए इनको ऑप्टिमाइज करना होता है अपने कोड के लिए. Formal definition of big O notations. So let function f and g be non-negative. ये थोड़ा मैथमेटिकली इस चीज को रिप्रेजेंट किया गया, अगर आप इसको रीड करना चाहिए. इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव कांस्टेंट n o and a c such that f of n is less than c times g of n and where n is greater than c. मुझे ये चीजें समझ आ रही हैं, मैं इसको जरा डिटेल में इस तरह यार पेन एंड पेपर एक्सप्लेन करना मुश्किल है, बट ये थोड़ा मैं फॉर्मली इस चीज को, क्योंकि जो कंप्यूटर साइंस है इट्स आल्सो थ्योरेटिकल. आपने जिस जो भी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट होंगे यूनिवर्सिटी वाले पर्टिकुलरली, उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है दैट्स कॉल्ड पी वर्सेस एनपी, पॉलिनोमियल वर्सेस नॉन पॉलिनोमियल एल्गोरिथम, उन्होंने पढ़ा होगा ये. सो इट्स अ बिग डिबेट. सो समटाइम देयर इज अ टू डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स. अम्मी 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 मेरी क्लास हो रही है, शोर ना करो. अच्छा, तो ये जो चीज़ है ना जिसमें दो तरह की डिफरेंट चीज़ें होती है, एक होता है वेरिफिकेशन, एक होता है एक्चुअली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना. तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ें बीच में लिखी होंगी, ये वैसे ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है पढ़ने के लिए. जैसे उन्होंने इधर एक वीडियो भी दी हुई है, भाई चेक कर लेते हैं अगर किसी ने देखनी हो तो. So Today I want to talk about the deepest unanswered question in computer science and maybe in all of math. राइट, तो ये पी वर्सेस एनपी के ऊपर पूरी वीडियो अगर किसी ने देखनी हो तो ये उसका इसका लिंक भी इसके अंदर ही दिया हुआ है, उन्होंने देख लीजिएगा. कि भाई ये एक कह लो $1 मिलियन प्रॉब्लम है पी वर्सेस एनपी, और आई थिंक हार्डेस्ट प्रॉब्लम इन द कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स. तो क्विज है, लेट्स सॉल्व इट टुगेदर. ठीक है, मुझे इसका आप चैट में आंसर कर दें, या आई थिंक चैट में करने ज़्यादा बेटर रहेगा ताकि सब इसका आंसर कर सकें. So what is the time complexity? A, measuring the amount of memory of an algorithm consumes, measuring the number of operation an algorithm perform, the time it takes to solve the problem. 2, anywhere else क्या इसका आंसर होगा? 1 2 या 3 में आंसर कर दें.
ज्यादा लोग 2 कह रहे हैं, सबमिट करके देखो। यस राइट, सो 2 ठीक है। अब ये गलत क्यों उन्होंने ये भी नीचे लिखा होता है लाइक मोस्टली। सो ये जो उन्होंने लिखा है ना, मेजरिंग द अमाउंट ऑफ मेमोरी एंड एल्गोरिथम्स कंज्यूम, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी, दैट्स नॉट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो करेक्टली मुझे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, व्हाट टाइम वुड एन एडिशन टेक? 1, so it's O1 constant, right? Yes. अच्छा, what does the big O notation express? The best case scenario, the worst case scenario, the average case scenario. 2, the worst case scenario, right? So it's worst case scenario. Okay. So what does the most restrictive time complexity of for a loop from 1 to n can be? 1 से n तक एक लूप की रिस्ट्रिक्टिव टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? लाइक जो उसके करीब से करीब हो, लाइक वर्स्ट केस। यस, ऑफ एन स्क्वायर अब उससे बड़ा है, तो लाइक टेक्निकली तो ऑफ एन एन स्क्वायर के अंदर ही फॉल करता है। कोई बंदा के एन स्क्वायर, तो दैट इज आल्सो राइट, बट दैट इज नॉट टाइट वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। कोई बंदा के इसका वर्स्ट केस ऑफ एन स्क्वायर है, ठीक है, उसकी बात ठीक है, बट इट्स नॉट टाइट, सो दैट्स व्हाई उन्होंने ये वर्ड यूज किया, रिस्ट्रिक्टिव टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो रिस्ट्रिक्टिव ऑफ एन है, राइट? तो इट्स कंप्लीटेड। तो ये 4 प्रॉब्लम्स है, सो दैट आपको बेसिक आइडिया हो गया होगा। तो जब हम ज़्यादा आगे एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे, तो उसके अंदर हम लोग हर एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कैलकुलेट किया करेंगे, ठीक है? तो ये इस तरह आप लोग भी साथ साथ ये अपना एक इसके ऊपर अकाउंट बना लें और इसको लाइक कंप्लीट करते हैं। अब अगला है इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर्स। सो हमारे एक तो होता है ना डीएसए, जिसको हम कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। सो एक एडवांस डीएसए भी होता है, एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स। सो अभी हम जो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर जो आपकी C++ के अंदर इम्प्लीमेंटेड है, ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, उनको आप खुद से इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, वो पढ़ेंगे। एंड देन फर्दर वी विल स्टडी दैट जो डेटा स्ट्रक्चर C++ के अंदर इम्प्लीमेंटेड नहीं है। ओके, इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर्स। तो ये ऑथर्स के नेम वगैरह भी लिखे होते हैं। अच्छा, व्हाट इज द डेटा स्ट्रक्चर? डायनामिक अरे, पेयर्स और एंड ट्रिपल्स, ठीक है? A data structure determines how data is organized so that the information that थोड़ा सा अच्छा, how the data is organized so the information can be used effectively. The how each data structure supports some operations efficiently, while the other operations are either inefficient or unsupported at all. Okay, so since data structure are supported by each Since different operations are supported by each data structure, you should carefully evaluate which data structure works best for which particular problem. Okay, तो डेटा स्ट्रक्चर ये इस तरह सिंपल है कि ये टूल्स हैं। जैसे इसको मैं एक सिंपल सी एग्जांपल दूँ ना, तो जैसे जब घर बना रहे होते हैं, तो प्लास्टर करने के लिए डिफरेंट चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, टूल्स इस्तेमाल होते हैं, और हर काम पर्टिकुलर काम के लिए डिफरेंट हथियार, कुछ हथियार होते हैं जो ज़्यादातर चीज़ों में यूज़ हो जाते हैं, कुछ होते हैं जो बड़े बेसिक होते हैं, बेसिक से मिस्त्री को भी आते होंगे, कुछ का इस्तेमाल बड़े एडवांस मिस्त्री को आता होता है, वो बड़े टेक्निकल होते हैं। तो सेम इसकी एग्जांपल यही है कि डेटा स्ट्रक्चर है कि आप जितना आगे जाओगे उस मुश्किल से मुश्किल भी होते हैं, बहुत मुश्किल कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर भी होते हैं, कुछ बहुत इजी होते हैं। जैसे एक अरे या लिस्ट है, दैट्स अ वेरी बेसिक एग्जांपल ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर, कि वो यूज होती है एक डेटा को स्टोर करने के लिए, एक डिफरेंट लाइक राइट। So the C++ standard library data structures are designed. So there are some standard data structures जो कि लैंग्वेजेस के अंदर होते हैं। तो C++ के हम इधर अंदर बात करेंगे, तो डेटा स्टोर्ड फॉर। अच्छा, एक जो चीज़ मैं बीच में बताना भूल गया, सो व्हाई इज C++ ही हम क्यों यूज़ करते हैं सीबी में? और भी लैंग्वेजेस से हो सकती है कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग, बट व्हाई C++? इसलिए बिकॉज C++ इज वेरी फास्ट कंपेयर टू पाइथन। लाइक पाइथन इज वेरी गुड अगर आप डेवलपमेंट और इन चीज़ों के स्टफ के अंदर यूज़ कर रहे हो, उसके अपने पर्पसेज हैं। बट अगर हम पर्टिकुलरली बात करें ना प्रॉब्लम सॉल्विंग की और इस तरह की, तो उसमें C++, जैसे मैंने आपको कहा ना, 5 × 10 टू द पावर ऑफ 8 ऑपरेशन कर सकती है, दैट इज C++, नॉट पाइथन। पाइथन इज 30 टाइम्स स्लोअर देन C++, लाइक ऑन एवरेज केस। डिफरेंट केसेस के लिए हो सकता है पाइथन फास्टर हो, बट ऑन एवरेज पाइथन इज 30 टाइम्स स्लोअर देन C++। तो इसलिए हम क्या कहते हैं ना, पाइथन को इग्नोर करते हैं, पाइथन को यूज नहीं करते, C++ को यूज करते हैं, क्योंकि 30 टाइम्स अ बिग, यू कैन से
डिसएडवांटेज अगर आपको कि जिधर अगर आप ऐसे एक कंपेटिटिव चीज के अंदर जिधर आपका आपका थोड़े थोड़ा एल्गोरिथम को इम्प्रूव करना भी बहुत टाइम लेता है, बहुत आपको मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ही दिमाग लगाना पड़ता है, देन आप लैंग्वेज के डिसएडवांटेज में रिलाई नहीं करना चाहोगे। और आईओआई के अंदर तो एक जो आईओआई के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो सिंपल है, वो कोई और यूज भी नहीं कर सकते, दैट इज सिंपली नॉट अलाउड। आप यूज ही नहीं कर सकते पाई सी प्लस प्लस के अलावा कोई लैंग्वेज। अच्छा, a data structure determines how data is organized so that the okay ये हमने पढ़ लिया। okay, so there is a data structure in C++ that's called vectors। so vectors और आप कभी आप लोग वैसे सोचते होंगे कि array और vector में क्या फर्क है। so there are a lot of differences in array and vector। एक तो बड़ा बेसिक फर्क है कि वेक्टर के अंदर आप इंसर्ट और डिलीट कर सकते हो, तो वेक्टर का साइज इज नॉट फिक्स्ड, राइट। जब अरे आप इनिशियलाइज करते हो तो यू हैव टू फिक्स द साइज ऑफ द अरे। तो ये एक जो चीज है ना अरे का साइज फिक्स, अब बंदा सोचेगा कि अरे यूज करने का फिर क्या फायदा है, बंदा हमेशा वेक्टर ही यूज कर ले। सिंपल इसका आंसर है अरे इज फास्टर देन वेक्टर। अरे इज वर्क फास्टर देन वेक्टर। सो आपको इसको अगर सिंपल अगर देखना हो ना कि कौन सा जो चीजें ज्यादा ऑपरेशन सपोर्ट करते हैं ना, जो डेटा स्ट्रक्चर्स, दे आर यूजुअली स्लो। जो चीजें आपको ज्यादा ऑपरेशन अलाउ करती है ना वो दे आर यूजुअली स्लो। जब आप कम ऑपरेशन के साथ कोई चीज बनाते हो देन इट मीन्स वो आप उसको ज्यादा चांस है कि आप अच्छे तरीके से उसको उन पर्टिकुलर ऑपरेशन के अंदर, लिमिटेड ऑपरेशन के अंदर ज्यादा एफिशिएंट कर सको, ज्यादा उसको लेकर शार्प कर सकते हो कि आप वो ज्यादा ज्यादा तेज काम करे। अब अरे का सिंपल काम ही सिर्फ चीजों को स्टोर करना है, तो वो उस चीज के अंदर ऑप्टिमाइज्ड है, राइट। वेक्टर एक एडिशनली ऑपरेशन आपको अलाउ करता है, दैट इज एंड पे चीजें ऐड करना और रिमूव करना, राइट। तो इसका एक ज्यादा ऑपरेशन, तो इट मींस दैट कुछ ना कुछ इसमें कंप्रोमाइज किया गया होगा। तो जो पूरा का पूरा गेम होता है ना, समटाइम्स एल्गोरिथम ऐसे होते हैं कि एक जो एल्गोरिथम है ऑफ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का, वो लिखना बहुत आसान है, छोटा सा कोड है उसका। बट अगर आपने ऑफ एन लोग एन पे जाना है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज करनी है, देन यू हैव टू कंप्रोमाइज ऑन द लेंथ ऑफ द कोड। कभी कभी होता है कि ज्यादा जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है, तो आपको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे कंप्रोमाइज करना पड़ता है समटाइम्स, राइट। सब तो ये जो चीजें हैं ना उनको मतलब ध्यान में रखे करना था। तो ये कुछ चीजें पढ़ लेते हैं वेक्टर के बारे में। दिस क्रिएट अ वेक्टर, ये उसका सिंपल कोड है वेक्टर इनिशियलाइज करने का, और ये बीच में डेटा स्ट्रक्चर देते हो आप। पाइथन के अंदर आप डेटा कह रहा हूँ डेटा टाइप देते हो। पाइथन के अंदर आप लोगों को ये चीज जरूरी नहीं होती कि आप उसका लाइक ए इज इक्वल टू 5 लिख दो या ए इज इक्वल टू उमेर लिख दो, वो खुद से डिटरमाइन कर लेगा कि इसको क्या डेटा टाइप अलाउ करनी है। बट सी प्लस प्लस इज नॉट लाइक दैट। तो इसमें भी सेम चीज अप्लाई होती है तो पाइथन और सी प्लस प्लस में। पाइथन आपको बहुत ज्यादा फंक्शन सपोर्ट करती है, मतलब वो इतनी ज्यादा उसको बनाया गया है कि आप मतलब आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, इजी टू अंडरस्टैंड बनाई गई, तो इसलिए वो टेक्निकली इतनी ज्यादा चीजें सपोर्ट करने की वजह से खुद स्लो है। और सी प्लस प्लस को इस चीज के बारे में नहीं सोचना पड़ता कि मैं इसकी डेटा टाइप कौन से दूं, तो दैट्स वाई सी प्लस प्लस इज फास्टर देन पाइथन। क्या आपको पहले ही उसको पता है कि भाई आप दोगे मुझे डेटा स्ट्रक्चर, मैंने उस मुताबिक चलना है। अब एक बंदे को हो गया आपने भाई डेटा स्ट्रक्चर भी डिटरमाइन करनी है, तो टेक्निकली उसका काम स्लो हो जाएगा ना, क्योंकि उसको ज्यादा चीजें मैनेज करनी पड़ रही हैं। तो ये एक डिफरेंस है पाइथन और सी प्लस प्लस के दरमियान में स्लो होने की वजह। ठीक है, अब इस इधर आप दरमियान में इंट इज फॉर इंटीजर्स, ठीक है, स्ट्रिंग इज फॉर स्ट्रिंग कैरेक्टर, लाइक देयर इज एन मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर्स और डेटा टाइप्स, तो वो आप वेक्टर के अंदर रख देते हो, ठीक है, इस तरह करके तो वो उसका वेक्टर बना देता है। सो देन देयर इज अ ओके, फॉर एग्जांपल below we will primarily use int as a data type, ठीक है, and that you can use any data type including string and user defined structures, okay। ठीक है, नियरली एवरी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डेटा स्ट्रक्चर सपोर्ट्स साइज ऑपरेशन, साइज मेथड। तो ऑलमोस्ट जितने भी हैं उनमें साइज, आई थिंक सेट में नहीं होता, सेट का सेट में भी होता है, आई थिंक आई एम नॉट श्योर, हाँ सेट में भी होता है साइज। तो जितने भी स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स है ना लाइक साइज सी प्लस की, उसके अंदर ऑलमोस्ट ये साइज का ऑपरेशन होता है। तो आप डॉट साइज करके, जैसे अब ये वेक्टर है तो वेक्टर में बी है, वेक्टर का नाम बी है, तो बी डॉट साइज से हम इसका साइज डिटरमाइन कर सकते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है, ओके। एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एम्प्टी, तो ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है कि अगर वेक्टर एम्प्टी है या नहीं है, बेसिक ऑपरेशन है, ओके। तो ये इन्होंने एक बीच में कुछ दिया हुआ है इंटरनल, ओके। तो ये देखिए हाँ,
ये कुछ एक वेबसाइट है, अगर किसी ने सी प्लस प्लस सीखनी है तो ये इधर इसके रिलेटेड कंटेंट एग्जांपल्स के तौर पे नीचे गिवन होता है। तो जैसे इन्होंने अभी दिया हुआ कि अरे अरे हाउ टू डिफाइन एन अरे, तो एक तो ये बड़ा ही पुराना तरीका है, ठीक है, अरे डिफाइन करने का, लाइक 25 लेंथ की, दैट्स अ वेरी ओल्ड मेथड, ठीक है। करंटली इट्स समथिंग लाइक दिस, ठीक है। इससे पहले आप इंट देते हो कि आपकी डेटा टाइप कौन सी है, दैट इज लाइक समथिंग लाइक दिस। ये कैसे कर रहे हैं हम? अच्छा, इन्होंने बड़े ओल्ड तरीके से लिखे हुए हैं, सारी अरेज डिफाइन किया है। न्यू वेट, लेट मी चेक, वेरी ओल्ड वे। मैं इधर ऊपर ब्राउजर में लिख देता हूँ, दैट वुड बी इंट ए आर आर ऑफ साइज 5, सो दैट वुड बी लाइक दिस, ठीक है। समझ आ रही है ना? तो किसी पॉइंट पे समझ आए तो बताइएगा। तो इंट इस तरह करके ये डिफाइन होती है अरे, ओके। देर आर सम देन ऑपरेशन, फिल ऑपरेशन, ये आप चेकआउट कर लीजिएगा। वैसे मैंने कभी यूज नहीं किया ये ऑपरेशन इस तरह के, ठीक है। ये जब हम कोड करेंगे तो बीच बीच में लाइक ज्यादातर सी प्लस प्लस हम लोग सीख लेंगे जब हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे, तो तब लाइक कोड करेंगे किसी एल्गोरिथम को, तो बीच बीच में मैं बताता रहूंगा। तो देयर इज अ वेक्टर, ठीक है। ये उसने वेक्टर इनिशियलाइज किया है, देन उसने फॉर लूप रन किया 10 तक। ये वैसे अगली लाइन पे लिखना था, उसने एक ही लाइन में लिख दिया, देन बी डॉट साइज, ठीक है। अच्छा, however the variable length arrays are not supported C++। हाँ, तो ये देखो अरे जो है ना, वेरिएबल अरे, उसने ये बात की हुई है कि सी प्लस प्लस वेरिएबल लेंथ अरे नहीं सपोर्ट करता स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस, सो दैट्स व्हाई वी यूज वेक्टर। तो ये वेक्टर का एक ही है कि अगर आपकी लेंथ, आपको अरे की पता है कि यार मेरी अरे की लेंथ बढ़ेगी या कम होगी, देन यूज वेक्टर एल्स यूज अरे, सिंपल इज दैट। सो देयर इज सम आइटरेशन मेथड्स, ठीक है। बड़ी बुरी तरह से उन्होंने कोड लिखे हुए वैसे, लाइक वेरी बैड वे ऑफ राइटिंग कोड्स, बट दिस इज अ वन वे ऑफ राइटिंग, ठीक है। मैं आपको जैसे लिख के इसको दिखा देता हूँ, अगर वेट, ये वो कॉपी कर लेते हैं। तो अब ये इसके अंदर एक, तो इसमें पता नहीं क्या किया, इक्वल लगना था इधर, ठीक है। देन ये पूरा है, इट वुड बी लाइक हियर, कोड थोड़े क्लीन लिखा गया है, दैट वुड बी लाइक बेटर, कि आप कोड अपने जितने भी है ना थोड़े क्लीन लिखे। अच्छा, मैं एक दो चीज बताना चाह रहा हूँ। ये ब्रैकेट जो होते हैं ना, कर्ली ब्रैकेट, ये जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं, ये क्यों यूज की जाती हैं? क्योंकि जो पाइथन है, दैट इज डिपेंड्स ऑन इंडेंटेशन, कि अगर आप एक फॉर लूप लिखते हो और उसके अंदर एक इंडेंटेशन दे देते हो, तो देन उसको पता है, आपके कंपाइलर को या इंटरप्रेटर जो भी पाइथन का होता है, उसको ये पता होता है कि ये वाला जो पार्ट है, ये लाइन ऑफ कोड है, ये फॉर लूप के अंदर है, ऊपर वाली फॉर लूप के अंदर आ रही है ये वाली लाइन। बट सी प्लस प्लस के प्रोग्राम को ये नहीं पता होता, कंपाइलर को। तो हम ये क्या करते हैं, ये ब्रैकेट्स यूज करते हैं। तो इन दो ब्रैकेट्स के अंदर आप जितना भी कोड लिखोगे ना, दैट वुड बी कंसिडर्ड इन दिस लूप, ये इस फॉर लूप का पार्ट है। अब मैं चाहे इसके अंदर इंडेंटेशन दूं ना दूं, दैट डजंट मैटर। जैसे उसने किया था, उसने एक ही लाइन के अंदर लिख दिया, इस तरह ब्रैकेट लगाई, सिंपल, उसने ये करके लिख दिया, ये रन हो जाएगा सी प्लस प्लस के अंदर, क्योंकि इंडेंटेशन डजंट मैटर। आपने बस ये, और ये जो सेमी कॉलन है, दैट डिफाइंस एन एंड ऑफ एन ऑपरेशन, जैसे इधर इसने किया हुआ है, इंट आई इज इक्वल टू 0, यहाँ से स्टार्ट होना है, एक ऑपरेशन खत्म, ठीक है। ये आई लेस देन, इसके दूसरी कंडीशन है, दैट इज स्टार्ट, देन कंडीशन, देन स्टेप। तो ये 3 स्टेप होते हैं फॉर लूप डिफाइन करने के सी प्लस प्लस में। और देन ये है सी आउट एंडेड, न्यू लाइन प्रिंट करने का मेथड, ठीक है। तो दैट इज बेसिक कोड। तो ये और भी है इसके अंदर, ये आप लोग देख लीजिए। ये पॉइंटर्स हैं, पॉइंटर्स अभी आपको जरूरत नहीं है देखने की वैसे। इंसर्टिंग एंड इरेजिंग, ठीक है। दो, अच्छा, वेक्टर में पुश बैक करते हैं, बी डॉट पुश बैक इज ऑपरेशन टू इंसर्ट एट द एंड ऑफ द वेक्टर, एक नया एलिमेंट ऐड करने के लिए, साइड पे उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। एंड देन बी ऑफ, ये अरे की तरह बाकी यूज कर सकते हो, इरेज करना हो। अच्छा, वेक्टर में से इरेज करना हो एक स्पेसिफिक इंडेक्स, that this method works but this is of n time context, ये of 1 का नहीं है, ये याद रखिएगा। the remove is of n,
तो इसलिए रिमूव यूज ना करें, वेक्टर में इरेज का ऑपरेशन वेक्टर में यूज ना करें, आई रिकमेंड दैट। उसके लिए आप आगे अच्छे डेटा स्ट्रक्चर देखोगे, दैट इज बेटर। देन दिस इज पुश बैक, तो ये इरेज, ठीक है। हाँ, अब वेक्टर के आखिरी एलिमेंट रिमूव करना ना, दैट इज ऑफ 1। उसके लिए एक ये इधर इन्होंने नहीं मेंशन किया। अच्छा, व्हाई दे डोंट यूज लेंथ हेयर लाइक वी यूज इन पाइथन, किस में, वेक्टर में? अच्छा लेंथ, ये आप यूज कर, अच्छा ये इन्होंने पता नहीं किस तरह लिखा, बट हाउ, आई थिंक लेंथ भी वर्क करता है। मैं लेट मी चेक, तो मैं एक फाइल ओपन करके आपको दिखाता हूँ, कोई भी कोड की फाइल ओपन हो जाए, यही कर लेते हैं। ये मैंने कोड लिखा हुआ इधर ऑलरेडी, काफी लंबा चौड़ा, ठीक है। सो लेट्स डिफाइन अ वेक्टर हियर, ठीक है। वी डॉट पुश बैक 1, ठीक। ये हमने, ओहो, ये 1 हमने इंसर्ट कर दिया। अब इसके हम साइज चेक कर लेते हैं। सी आउट, देन ये वाला इस तरह ब्रैकेट्स, एंड देन वी डॉट, एक तो ये है साइज कि इस तरह करके आप इसका साइज चेक कर सकते हो, ठीक है। इसको अगर मैं रन करूं तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। कंपाइल हो रहा है, वेट करें, ठीक है। वो कुछ मैंने इनपुट देना पड़ेगा, वेट, सेव नहीं किया मैंने फाइल को। वेट, यस, तो वन साइज प्रिंट हो गया। तो ये एक तो साइज, आई थिंक वेक्टर में लेंथ का ऑपरेशन होता है या नहीं होता, आई एम नॉट श्योर। स्ट्रिंग में होता है, वेक्टर में पता नहीं। लेट्स चेक, अगर ये रन हो गया इसका मतलब होता है, नहीं वेक्टर में लेंथ का ऑपरेशन नहीं होता, वेक्टर में साइज का होता है, ठीक है। ओके, एक्चुअली ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, सी प्लस प्लस थोड़ी सी कह लो इन मामलों में कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आप थोड़ा यूज टू नहीं है, बंदा ना होना तो फिर बंदे को हो जाता है। नहीं तो साइज इज नॉट डिफिकल्ट लाइक रिमेंबर चीज के, साइज आप यूज कर लो लाइक, जब स्ट्रिंग होती है ना, लेट्स सपोज जैसे ये देखो, अब मैं फॉर एग्जांपल ये वेक्टर था, वेक्टर की जगह मैंने स्ट्रिंग बनाई होती, स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल, अब इसमें साइज का ऑपरेशन काम नहीं करेगा या कर जाएगा, समटाइम्स कर भी जाते हैं, ये नहीं है कि मैं आई में कुछ में दोनों चीजें के ऑपरेशन, इसमें साइज का ऑपरेशन नहीं है, देखें नीचे एरर आ गया। सो इसमें लेंथ का ऑपरेशन है। ओह सॉरी, एस लिखना था मैंने, बी लिखा हुआ था। सो यस 5, साइज चेक कर लें शायद हो। लेट्स सी, मैंने काफी दिन से एडिटर ओपन नहीं किया ना, स्लो हो रहा है। रन तो हो गया, लेट्स सी क्या जवाब देता है। 5 दे रहा है, इसमें दोनों दोनों चल रहे हैं, वेक्टर में सिर्फ साइज चलता है, तो इसलिए आप स्ट्रिंग में साइज भी यूज कर सकते हो। अच्छा, बैक टू द, तो ये उन्होंने कुछ कोड देखे होंगे थोड़ा सा इस तरह, आप इसको एक दफा रिविजिट कर लीजिएगा। ये साथ में देखे उन्होंने ये कुछ आपको रेफरेंस लाइक लिंक्स भी दिए होते हैं, एक्सटर्नल लिंक्स, उनको रीड करें। नोइंग हाउ टू यूज गेटलाइन एंड सी प्लस सी इन टुगेदर, हाँ। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो आप लोगों ने याद रखना है कि अब जैसे फॉर एग्जांपल पाइथन है, पाइथन में इस तरह मैंने इनपुट दिया हुआ हो, तो पाइथन
क्या करेगा, ये पूरी लाइन को रीड करेगा, ऐसे ही है ना। जबकि सी प्लस प्लस ऐसे नहीं करता। सी प्लस प्लस अगर आपने स्पेस दी थी ना इनपुट में, सी प्लस प्लस उसको सेपरेट इनपुट कंसिडर करेगा, या न्यू लाइन या स्पेस, दोनों इनपुट ब्रेकर होते हैं सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस वर्ड बाय वर्ड रीड करता है। स्पेस मीन्स करंट इनपुट आपका ब्रेक हो गया, वो सेकंड इंटीजर के अंदर या सेकंड वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। पाइथन में ऐसा नहीं होता। तो अगर आपने पूरी लाइन रीड करनी है, जैसे लाइन थी दिस इज सेशन, ठीक है, तो ये अब इस पूरी लाइन को अगर एज अ स्ट्रिंग रीड करना है तो देन देयर इज अ फंक्शन इन सी प्लस प्लस दैट इज कॉल्ड गेट लाइन, ठीक है, गेट लाइन एंड देन सी इन समथिंग, आगे वेरिएबल का नाम, सही, आई थिंक दिस इज हाउ इट, हम पूरी लाइन को एज अ स्ट्रिंग रीड कर सकते हैं। तो ये इसको भी जरा चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। देन हाउ टू गेट अ सब स्ट्रिंग, जैसे पाइथन के अंदर तो आई थिंक बॉक्स ब्रैकेट लगा के उसके अंदर इंडेक्सेस का नाम लिखते हैं तो पता चल जाता है। इसके लिए भी एक सी प्लस प्लस में फंक्शन है सब एस टी आर, ठीक है, लिंक गिवन है, इसको मैं क्लिक करूंगा ना तो वो मुझे उधर ले जाएगा। ये देखें, ये पूरा है, ये सी प्लस, अच्छा ये सी प्लस प्लस की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, ये आपको हमेशा तकरीबन सारे के अंदर गिवन होती है, क्या कहते हैं ना, कॉम्पिटिशन के अंदर डॉक्यूमेंटेशन, लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेशन गिवन होती है। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड पेयर्स, देयर इज अ डेटा टाइप कॉल्ड पेयर इन सी प्लस प्लस, ठीक है। ये अभी जरूरत नहीं आई थी, ये ट्रिपलेट है, ये मैंने कभी यूज नहीं किया, जिंदगी में नहीं कभी यूज किया, ठीक है, आपको भी शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, बस कुछ ज्यादा ही दिए उन्होंने ऐसे मेमोरी एलोकेशन स्टफ, ठीक है। सो दीज आर नॉट, कुछ चीजें इसमें इग्नोर करने वाली भी हैं। देन कम्स टू सिमुलेशन। अब ये प्रॉब्लम उन्होंने कुछ दी हुई है, ठीक है, ये आपने जो उनकी अपनी वेबसाइट पे है ना ussco.org की, वो नहीं करनी आपने, ट्राई करें उन्हें इग्नोर करें। जैसे ये देखें ना, इन्होंने पूरी नीचे सारी अपनी प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड codeforces.com, ठीक है। तो आई थिंक आज के लिए ये थोड़ा सा कह लो इंट्रो सेक्शन ही था, सेशन ही था, इतना कोई खास कह लो, मैं भी आपको शायद पता हो ईरान से वापस आया था तो मेरे पास टाइम नहीं था कोई प्रिपेयर करने का सेशन प्रॉपरली। सो नेक्स्ट टाइम जो हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे ना, सॉर्टिंग एंड सेट्स की, ठीक है, हम इसकी प्रॉब्लम्स करेंगे, ये कंप्लीट सर्च विद रिकरियन, और ये जो अगला सेशन है ना इसको कंप्लीट करेंगे, राइट। तो इसकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम मैं आपको वैसे पहले दे दूंगा, वो आप लोगों ने खुद ट्राई करनी है सॉल्व करने की। मैं एक बना देता हूँ शीट, गूगल शीट, उसके अंदर मैं प्रॉब्लम ऐड कर दिया करूंगा और व्हाट्सएप के अंदर आपको अपडेटेड रखूंगा। तो वीक में एक ही सेशन होगा आई थिंक, तो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हमारा अगला सेशन होगा, तब तक आप इसको प्रिपेयर कर लें, मतलब। और जिनका अभी जिन्होंने पीओआई देना है ना, वो आई थिंक मेरे लिए, मैं उनको ये एडवाइस करूंगा कि वो जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकते हैं अपनी सॉल्व करें, कोड फोर्सेस पे टाइम स्पेंड करें। So the best way of learning competitive programming is like participating in the live contest first of all। दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट, डोंट यूज एआई एट ऑल, ठीक है। लाइक एआई इज किलर ऑफ ग्रोथ, मुझे लगता है आप अगर पर्सनल ग्रो करना चाहते हो ना, दैट इज किलर ऑफ ग्रोथ, स्पेशली ड्यूरिंग कॉन्टेस्ट। ड्यूरिंग कॉन्टेस्ट तो अगर आप कर रहे हो दैट इज चीटिंग, लाइक अनएथिकल थिंग टू डू। आप कॉन्टेस्ट की बात करेंगे वो आपको सिर्फ आपकी हद तक नुकसान देगी, और ड्यूरिंग कॉन्टेस्ट करेंगे आपकी वजह से बाकी लोग भी इम्पैक्ट होंगे, तो दैट इज डेफिनेटली नॉट रिकमेंडेड और कभी भी नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज है कि आप एआई को यूज कर सकते हो टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स। आपको एक एल्गोरिथम समझ नहीं आ रहा, आपको एक प्रॉब्लम लाइक आपने काफी ट्राई किया लेकिन आपसे फिर भी सॉल्व नहीं हो रही, गिव इट टू एआई, उसको कहो कि भाई मुझे समझाए। दैट इज अ गुड वे ऑफ यूजिंग एआई। चैट जीपीटी इनको अच्छा इस्तेमाल है कि आप उनसे समझो, चीजों को लर्न करने के लिए सीखो, ये नहीं कि उनसे छापे लगाने के लिए। तो आप फिर कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। जैसे आईओ आई है, ये पीओ आई है, उसके जो ऑफिशियल राउंड होते हैं वो आपके अंडर गाइडेंस होते हैं, तो देन या फिर कंपनी, तो वहां पे आपको नुकसान होगा आईसीपीसी के अंदर इन चीजों के अंदर। इसलिए, और सीपी के बहुत सारे फायदे ये हैं कि आपका लाइक मेंटली बहुत ग्रो करोगे। जैसे एक चेस है ना, लोग कहते हैं कि चेस खेलने का सिर्फ ये फायदा नहीं है कि आप बाद में वर्ल्ड चेस चैंपियन बन जाओगे। लोग चेस इसलिए खेलते हैं कि उससे दिमाग उनको लगता है तेज होता है, हालांकि मुझे नहीं लगता होता है इतना, सीपी से मेरे ख्याल से ज्यादा होगा, बट होता है, समा होता है, क्योंकि आपको दिमाग लगाना पड़ रहा होता है, कुछ लिमिटेड मूव्स होते हैं उससे आपने। बट ये सी प्लस प्लस भी इस तरह है, आपको काफी सारे लाइक आपने अपना। और दूसरी एक जो बात मैं सबको रिकमेंड करूंगा दैट इज के
आप नया टूल तब सीखो, नया टूल इज यानी न्यू एल्गोरिदम या न्यू थिंग, जब आप पिछले सारे टूल्स के आपको अच्छी तरह आते हो, यूज करने आते हो। प्रॉब्लम के अंदर ये नहीं पता कि इसका इस्तेमाल क्या है, कि मुझे पता है हथौड़ी के साथ कील ठोका जाता है, मुझे ये बात पता है, बट मैंने कभी खुद कील ठोकने में हथौड़ी का इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। या फिर मैंने वैसे एक दो कील लगा लिया थोड़ी के साथ, अब मैं सोचता हूँ कि मुझे तो भाई थोड़ी पे मास्टरी आ गई है। दैट्स नॉट राइट। जब आप कंफर्टेबल हो जाओ उसके साथ कि भाई अब कहीं पे भी मुझे कील लगाना पड़ गया, मैं लगा सकता हूँ उस हैमर का यूज करके, देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट टूल। आप नया टूल भी सीखो। आपको यार अब मैं कोई नया टूल सीखता हूँ, तो मैं एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। तो दैट्स हाउ सीपी वर्क। आप नई नई चीजें सीखते जाओ, एडवांस एडवांस एल्गोरिदम, और आप पीछे वालों को डाइजेस्ट ना करो, देन एट द एंड होगा आपके पास टूल इतने ज्यादा हो जाएंगे कि आप उसका लोड उठा ही नहीं सकोगे। और आपको जब आपके सामने प्रॉब्लम आएगी तो आप उसके ऊपर हो सकता है वो सिंपल हथौड़ी से सॉल्व हो जाए, बट आप उस पर एडवांस चीजें अप्लाई करके अपने आप का दिमाग खराब कर रहे होगे। तो इसलिए एक चीज की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग लेके फिर अगले पे मूव ऑन करो। तो दैट इज द आई थिंक, ये एक ऐसी एडवाइस है जो कि मुझे भी मिली थी। आई थिंक दैट इज द बेस्ट एडवाइस एनीबॉडी कैन गिव यू। बाकी इसके अंदर इस सेशन ये बिल्कुल स्टार्टिंग था, आपको शायद आइडिया हो गया हो। मैं प्रॉपरली ये मत सोचिएगा कि मैं सिर्फ इसी को इस्तेमाल करूंगा, दैट वाज के एक बेटर वे ऑफ लाइक ट्रैक रखने का है चीज़ों का। बट हम मैं अपनी तरफ से भी आपको कुछ ना कुछ एल्गोरिदम सिखाऊंगा। जैसे ये कुछ हो सकता है कि अगर इन्होंने गोल्ड में डाले हों, आई थिंक वो इजी एल्गोरिदम्स हैं। जैसे ये है प्रीफिक्स सम, आई थिंक दैट्स अ वेरी बेसिक थिंग जो कि आपको शुरू से ही आनी चाहिए, ब्रॉन्ज लेवल में होनी चाहिए। तो ये हम इधर ऐड कर लेंगे, राइट। तो गुड लक, ठीक है। आज का सेशन ओवर है। एनी क्वेश्चन अगर है तो वो भी पूछ लो, कोई भी क्वेश्चन। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। तो अगर अच्छा आपका, और दूसरी बात जो हमने ग्रुप क्रिएट किया ना उसके अंदर अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और आपसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, या फिर कोई मुश्किल आ रही है, तो आई थिंक बेटर तो यही है कि आप वो जर्नल वाले सेक्शन में या उधर उसका पूछ लो, क्योंकि उधर सारे लोग होंगे, बाकी ट्यूटर्स भी होंगे, वो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। या फिर आप, क्योंकि समटाइम्स हो सकता है मैं बिजी हूँ या कोई और बिजी हो, क्योंकि उधर ज़्यादा लोग हैं तो फिर कोई भी आपकी हेल्प कर सकता है। तो आप प्रॉब्लम सॉल्व करें, कोई मुश्किल होती है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, कोई सी प्लस प्लस का कोई स्पेशल फंक्शन है, तो ये ग्रुप बनाने का मकसद ये था कि जो ज़्यादा लोग सीखना चाह रहे हैं उनको एक जगह पे ले आए, उनको लाइक सिखाया जाए। दैट्स द लाइक ओनली लाइक पर्पज ऑफ दिस, लाइक वो सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने का, टाइम निकालने का। तो अभी से कुछ स्टूडेंट्स जो है ना वो थोड़े ज़्यादा बिजी हैं, उसके रीज़न यही है कि मैं जैसे पर्सनली कुछ यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहा हूँ। तो अभी मेरा 6 दिसंबर को सैट है, तो उसके लिए मैं थोड़ा लाइक तैयारी वगैरह कर रहा हूँ, तो बिजी हो सकता है एक बंदा। इसलिए आप उसके अंदर करेंगे ना मैसेज, तो आपके ज़्यादा चांसेस है कि आपको कोई ना कोई बंदा हेल्प कर देगा, राइट। तो दैट्स फ्रॉम मी। बाकी गुड लक एवरीवन। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।